हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपने 12th कर लिया, ऑलमोस्ट फिनिश है एंड यू आर प्लानिंग फॉर क्लैट। इट्स ओके सर, 11th किया है, अब मैं 12th पे हूँ एंड अगेन आई एम प्लानिंग फॉर क्लैट। तो हियर इज द प्लान। बेसिकली इन दिस सेशन फॉर क्लैट आई एम गोइंग टू हैव एन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। पूरा का पूरा वो स्टडी प्लान कहते हैं जिसको अगले 8 to 9 months you have to follow and you should basically because कहते हैं ना कि सिर्फ स्टडी और सिर्फ पढ़ाई करके क्या क्लैट मेरा क्लियर होगा, तो पहले यहाँ पे आंसर होती है नो। उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, उसको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो वे टू गेट थ्रू। तो यहाँ जो डिस्कशन है हाउ टू गेट थ्रू, टीयर 1 में जाना है, टीयर 2 में जाना है, व्हाट शुड बी द स्कोर, मेरे को किस एंगल से क्या क्या प्रिपरेशंस करनी होगी, क्या होंगे मेरे टाइम टेबल, क्या होंगे मेरे शेड्यूल्स, what will be the subjects and what are the targeted subjects from where I can get where I can maximize the score, किधर से मेरे को कहां से क्या क्या लेके आना है। इन दिस सेशन आज सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, सो एंड तक बने रहो, देखते रहो, डिटेल डिस्कशन होगी। सबसे पहले अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, फ्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है ना, इसके अंदर टोटल अगर मैं गोवा को इंक्लूड कर लूं, देयर आर टोटल 25 रिव्यूज और उसके लिए ही ये एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो ड्रीम कर रहे हैं आई हैव टू गो इनटू द 10th एलयू। नाउ एलयू में जाना है, क्लैट देना पड़ेगा। यस, इसके अलावा एक दूसरे एग्जाम और भी है जिसको एडिट करते हैं, उस पर डिस्कशन अलग से करेंगे, राइट। बट क्लैट की बात करूं जो मेन रिव्यूज है हमारे, उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं यही पेपर देना होगा। नॉर्मली ये जो पेपर है वो आपका दिसंबर 1st संडे को कंडक्ट होता है, सो यू हैव समवेयर अराउंड 8 months फ्रॉम नाउ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सो ऑन, दिसंबर तक देयर आर 8 months जिसके लिए हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप पे अभी मैं जरूर यहाँ आऊंगा। ये हमारे फर्स्ट स्टेप कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा पेपर पैटर्न समझते हैं। क्या पेपर पैटर्न है, कईयों को तो अभी ये नहीं पता कि क्लैट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड व्हाट आर द चेंजेस दे हैव मेड इन 2020 में। तो सिंपली जैसा कहीं सुन लिया है, कहीं कुछ बोल दिया है, किधर कोचिंग में कुछ पढ़ा दिया, किसी इंस्टीट्यूट ने कुछ समझा दिया, तो उसके अंदर ही पढ़ो। सी क्लैट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आप देखो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स जिसमें वेटेज सबकी अलग अलग होती है एंड पर्सनली मेरा मानना है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर क्लैट एग्जाम। इंग्लिश लैंग्वेज की बात सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, रीजन सिंपल है। सी इंग्लिश लैंग्वेज की बात की, उसके यूजेस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और थोड़ा बहुत यस मैथ्स के अंदर भी है। तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स में देयर विल बी पैसेजेस, सिंस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये दुनिया को पता है, सबको पता है, आपको भी पता है। तो ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बॉस। सो इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट अगेन, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश की जो वेटेज है ना इज 20%, व्हिच मींस आउट ऑफ 120 जो हमारा क्लैट का पैटर्न है, यहाँ पे 120 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 120 मिनट्स आपको मिलते हैं एंड उसमें से 20% की वेटेज जो है वो इंग्लिश सेक्शन की होती है, व्हिच मींस 24 क्वेश्चंस यहाँ पे यूजुअली लास्ट 2-3 ईयर से फिक्स ही पूछ रहे हैं। तो 24 क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखते हो। व्हेयरएज इफ यू टॉक अबाउट सीए इंक्लूडिंग जीके जनरल नॉलेज, जो कि सबसे स्कोरिंग सेक्शन में से मेरा मानना है, सबसे स्कोरिंग सेक्शन में से 25% की वेटेज है, 30 क्वेश्चंस आर देयर। यहाँ पे लीगल रीजनिंग की भी सेम वेटेज होती है 25%, 30 क्वेश्चंस आर देयर। यू टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से फिर से यहाँ पे 20% वेटेज होती है, व्हिच मींस 24 क्वेश्चंस। एंड मैथ्स की बात करूं व्हिच इज डीआई एक्चुअली, बट मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो लिखा होता है वो मैथ्स हार्ड और अर्थमेटिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं, वहां पे आपको डीआई की तरफ जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स अर्थमेटिक पहले बेसिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, पर 10% की वेटेज होती है, 12 क्वेश्चंस ओवरऑल, 120 क्वेश्चंस क्लैट के पेपर में होते हैं। सो दिस इज समथिंग ऑन पेपर पैटर्न। अब आगे चलते हैं, आई होप इसमें से ऑलमोस्ट सारी बातें आपको पहले से पता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, जो अभी मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज मैंने कहा है, स्टेप नहीं कहा है। स्टेज पे अब फर्स्ट स्टेप जो डे 1 को यू हैव टू, आई मीन यू हैव टू कीप इन योर हेड कि डे 1 से मेरे को ये चीजें करनी ही है। यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो भी आपके फेवरेट में से या जहां भी आप जा रहे हो। इंस्टीट्यूट में जाने के बाद भी क्लासेस के साथ साथ आपको कुछ चीजें करनी होंगी, जो कहते हैं स्टेज 1 में। आपका स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहली चीज जो मैंने पीछे भी कहा, रीडिंग। योर रीडिंग शुड बी हियर, नॉट हियर, यहाँ तो नहीं होना चाहिए।
सुपर क्वालिटी, है ना। अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग स्पीड, ये सब कुछ क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सॉलिड। सो इफ समवन इज एवरेज, तो उनको अपने रीडिंग को इम्प्रूव करना होगा, क्लैट करना है, इम्प्रूव करना होगा। अब इम्प्रूव करने के क्या तरीके, तो ये दुनिया जानती है और शायद कब से बोले आ रहे हैं, और शायद आपने जिधर भी सुना होगा, जिसको भी सुना होगा उन्होंने ये कहा होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग। मैं भी वो कहने वाला हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग। बट सी, न्यूज़पेपर रीडिंग ज्यादातर लोग इसलिए भी कहते हैं बिकॉज देयर इज डुअल बेनिफिट, दैट इज सीए एज वेल एज रीडिंग, दोनों चीजें कवर होती है ना उसमें। अगर सिर्फ रीडिंग पे वर्कआउट करना है, नो प्रॉब्लम, आप चाहो तो न्यूज़पेपर कर लो, चाहो तो नॉवल कर लो, चाहो तो मैगजीन कर लो, अपने इंटरेस्ट की चीजों को उठा लो, राइट। रीडिंग इंप्रूव करने के लिए किधर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ सर सी वाला पोर्शन भी मेरा कवर होगा, तो फिर रीडिंग जो है वो न्यूज़पेपर से करना ज्यादा बेनिफिट है। न्यूज़पेपर रीडिंग, सीए वाली चीजें वो अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम हर सब्जेक्ट के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पे आएंगे। लीगल रीजनिंग में क्या करना है, लॉजिकल में अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैं डिस्कस विद यू लीगल रीजनिंग में किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए टू गेट मैक्सिमम स्कोर और मैक्सिमाइज दैट सेक्शन। ऐसे ही लॉजिकल में मैं मैथ्स के अंदर, इंग्लिश में, हर सेक्शन पे अलग अलग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा मानना है, real subject knowledge. Again, जैसा मैंने पीछे कहा, there are so many students exactly even don't know right now that I mean what is my syllabus and मेरे को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि आज भी बहुत जगहों पे ना either teachers are not aware, faculties don't know कि मेरे को किस अप्रोच के साथ पढ़ाना है, या फिर they are making fool out of you. See, क्लैट के अंदर अगर मैं सिंपली अगर let's talk about legal, तो डायरेक्ट लीगल बेस्ड क्वेश्चंस जो कहते हैं ना कि लॉ बेस्ड क्वेश्चंस, जैसा आप एलिट में देखो प्रिंसिपल फैक्टर्स क्वेश्चन काइंड ऑफ, वैसे नहीं होते। इफ यू टॉक अबाउट लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग बहुत कम होती है, क्रिटिकल पे पूरा अटेंशन लगता है, उसमें भी क्रिटिकल में अलग तरीके की कहानी होती है, इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। सो वन पैसेज बेस्ड ऑन वन देयर आर 6 क्वेश्चंस, और वो भी अलग अलग टॉपिक्स। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं सीए की बात करूं, देयर इज नो वन लाइनर। नाउ समवन इज जैसे रीडिंग करंट न्यूज़, कुछ भी अभी जैसे भूकंप है वहां पे, उसको आपने पढ़ लिया, ये जितने भी जो कंटेम्पररी इवेंट्स के रिलेटेड आपकी न्यूज़ है, आपने उसको कवर कर लिया, क्या इससे क्लैट बस नहीं होता, और थोड़ी सी एनालिसिस भी करनी पड़ती, थोड़ी सी उसकी स्टैटिक भी समझनी पड़ती, थोड़ी सी उसके हिस्ट्रिकल इवेंट्स को भी समझना पड़ता है, हिस्टोरिकल जो भी वहां पे स्टोरी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। तो मतलब क्लैट जो पूरी मतलब एक टॉपिक की जो पूरी डायनेमिक्स है ना, क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब सीमित कवर, सिर्फ करंट करंट की चीजों से बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो यू मस्ट एग्जैक्टली नो दैट ओके आई हैव टू कवर these things and in this way, तरीका भी और क्या क्या एक्चुअली वो भी किस तरीके से करना है वो भी पता होना चाहिए, और क्या क्या करना है सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट नॉलेज आपको चाहिए। यही मैं कहता हूँ स्टेज 1 में आपने प्लान कर लिया, you have taken admission, you have started your preparation and someone let's say planning to get admission or go for CLAT, आपको अभी ही एक बार CLAT के ना PY previous year papers देख लीजिए, जरूरी है ये देखना। और जब बात हो रही है प्रीवियस ईयर पेपर को देखने की, तो फिर आपको ये भी समझना चाहिए मेरे को स्कोर कितना लाना है कौन से लेवल के लिए। इफ यू टॉक अबाउट टियर 1, इफ यू टॉक अबाउट टियर 2, इफ यू टॉक अबाउट टियर 3, तो कौन से लेवल के लिए मेरे को लगभग कितने स्कोर, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट तो अभी कुछ नहीं कह सकते, बट फिर भी एक रफ आइडिया आपके दिमाग में, टू सेट दैट गोल यू हैव टू गो इन हियर 100 प्लस और लेट्स 90 प्लस। इफ यू टॉक अबाउट टियर 1, अगर मैं यहां बात करूं तो समझ में आ सकता है क्या स्कोर हो सकता है टियर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो हमारे टॉप के 5-6 कॉलेजेस होते हैं उनको टियर 1 में रखते हैं। तो टॉक अबाउट एनालिस्ट, टू टॉक अबाउट नालसा, टू टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, जोधपुर, गांधीनगर, है ना। तो ये जो ऊपर के 5-6 हमारे कॉलेजेस हैं, इसकी अगर मैं बात करूं, स्कोर की बात की जाए, यस 90 92 प्लस का जो स्कोर है वो आपको एनी हाउ चाहिए। इसके प्लस में जाओगे तो ऊपर के कॉलेजेस, एनएलएस की बात की जाए, टू टॉक अबाउट एनएलएसआई बैंगलोर की बात की जाए, तो 100 प्लस में जाना पड़ेगा, राइट। तो वो एक माइंडसेट होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं कट ऑफ नहीं, अभी कुछ भी बात ही नहीं करी उस पर, बट ये एक ट्रेड है और ये सेट करना जरूरी है। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ क्लैट का पास्ट ईयर पेपर देखो, विच मींस आप ये भी देखो कि पास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, मेरे को इस कॉलेज में जाने के लिए कितना लाना पड़ेगा। सामने से मेरे को कोई भी रिव्यू चलता है बॉस, ओके 80 प्लस डन फाइन हो गया, मैंने रिव्यू मिल जाएगी कोई, एंड दिस इज द स्कोर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, राइट। तो ये जो पहले स्टेज की कहानी है ना, ये सब आपको एनालाइज कर लेना है। यू आर इन प्लानिंग, यू आर इन प्रिपरेशन, यू हैव स्टार्टेड, यू हैव जस्ट स्टार्टेड, यू आर गोइंग एंटरिंग इनटू दैट इंस्टीट्यूट, हर कुछ ये 3-4 पॉइंट्स
उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी, सीरियस टॉपिक, एंड इफ यू आर सीरियस फॉर क्लैट देन राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद की अगर मैं बात करूँ देखो इसके बाद क्या है, थोड़ा सा सिलेबस पे बात है, तो जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला होता है, यहाँ मैंने इंग्लिश और लॉजिकल को एक साथ, जैसे मैंने पीछे भी कहा, आप नोटिस करोगे इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मेरा मानना तो यही है फ्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा इसलिए क्योंकि हर ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में ही है, और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे लिखते हो, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग आपकी तो चाहिए ही चाहिए, वो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो आपके रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो आपके लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग है, डेडिकेटेड हार्ड टू रीडिंग जो कहते हैं ना, वो आपकी होनी चाहिए। सो कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग इज रिक्वायर्ड हियर आल्सो। यहाँ मैंने क्या लिखा, क्रिटिकली एनालाइज द पैसेज। अब क्रिटिकली एनालाइज द पैसेज आप कब कर पाओगे, वो कहते हैं डिडक्शन वाला पार्ट, वो कब कर पाओगे, जब ये रीडिंग वाला पार्ट आप ठीक से कर पाओगे। बिना पैसेज को रीड के नीदर यू कैन आंसर द क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट फ्रॉम लॉजिकल, इनफैक्ट फॉर लीगल एज वेल। तो आपको पैसेजेस की अंडरस्टैंडिंग रीडिंग को बहुत अच्छी आपको करनी ही पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ से आप देखो, अब इंग्लिश की बात करो तो आगे फर्दर मेन पॉइंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं, मेन पॉइंट पूछ लिया, थीम पूछ लिया, सेंट्रल आइडिया पूछ लिया, टोन पूछ लिया, समराइज द पैसेज पूछ लिया, कुछ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ कोर्स पूछते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं अगर मैं क्लैट के पेपर की बात करूं तो, अपार्ट फ्रॉम दिस वोकैब एंड ग्रामर। तो ग्रामेटिकल और वोकैब के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स वोकैब तो मिलेंगे, बट ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे। सो क्लैट के अंदर अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो डायरेक्ट वो फिलर, वो क्लोज टेस्ट, वो पैराग्राफ, जैसे आप पीरियड में अगेन देखते हो, दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में देखते हो, ऐसा क्लैट में नहीं होता। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें भी काफी हद तक मैच करती हुई चीजें आप देखोगे जो इंग्लिश जैसे थोड़ी बहुत सेंस होगी, बट यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे टॉपिक्स अलग हैं, इनकी डिडक्शंस अलग तरीके से होती हैं, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस हम इधर भी दिखेंगे, इधर भी दिखेंगे थोड़े बहुत, बट यहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो आर्गुमेंट से रिलेटेड होते हैं, है ना। ड्राइंग इन्फरेंस, कंक्लूजन, थीम, अगेन मेन आइडिया, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन तो होते हैं, डिडक्शन, स्केच वगैरह, कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी फिनांस वगैरह, जो भी क्रिटिकल का पार्ट है मेनली अगर इसमें आओ लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, तो फ्लैट में जो स्टोरी है ना, मेन जो स्टोरी है वो सीआर के आसपास चलती है। और मैंने हमेशा ये बात कही है, अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूं, सीआर की वेटेज 80% तो है आपके पेपर में, 80%। ये 80% मैंने इसलिए लिया क्योंकि लास्ट ईयर वो एक गूगली आई है, ये एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछी गई थी, उस रीडिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं, तो थोड़ी बहुत एनालिटिकल रीजनिंग भी आप करके ही जाओ, थोड़ी बहुत क्या, एटलीस्ट यू शुड कवर ऑल द टॉपिक्स। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे तो एनालिटिकल रीजनिंग भी आपको करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु विल गो फॉर एलिट एज वेल, तो एलिट के अंदर तो एनालिटिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको एनालिटिकल भी करनी चाहिए। यहाँ पे वेटेज 20% भी तो है ही, ज्यादा ही है, 6 क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिया आउट ऑफ 25, तो ये सब जो भी 20-30% की वेटेज हुई, अगर आउट ऑफ 24 देन 6% फॉर एनालिटिकल, राइट। सो लॉजिकल और इंग्लिश की चीजें काफी तक सिमिलर आप नोटिस करोगे। इफ देयर इज एनालिटिकल रीजनिंग, ऑफ कोर्स वो तो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता ही है स्कोर के कॉन्टेक्स्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज चलूं, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात की जाए आगे इसके बाद, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेरा मानना तो यही है। आपको इसमें करना क्या है, ये जैसे मैंने कहा जो करंट की जो इवेंट्स हैं वो आप जरूर इसमें करोगे, कंटेम्परेरी इवेंट्स, और इनके जो मेन जो सेक्शंस हैं यहाँ पे उसको टच करते हैं। जैसे ऑफ कोर्स नेशनल न्यूज हर किसी को पता है, इंटरनेशनल न्यूज भी थोड़ा बहुत देखना होगा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो न्यूज है इसको भी आपको देखना है। जो कहते हैं करंट के पार्ट्स, तो मैंने इनको 5 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड देन मिसलेनियस मैंने रख दिया। मिसलेनियस का मतलब जैसे जो वो डेट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, आर्ट एंड कल्चर वगैरह हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन थोड़े कम से रहते हैं, तो उनको आप मिसलेनियस में कवर कर सकते हो। और नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सर होंगे, इट्स फाइन, और उसके बाद कह रहे हैं इनकी स्टैटिक एंड हिस्टोरिकल पॉइंट्स तो कहते हैं जिससे पूरा डायनामिक्स आपको पता। नाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दिस, सीए के लिए अलग से डिस्कशन करूंगा। इसके लिए अप्रोच आपको क्या रखनी चाहिए, सर आई एम डिपेंडेंट ऑन न्यूज़पेपर, आई एम डिपेंडेंट ऑन सर्टेन मैगजीन, आपने लीगल आइड एकेडमी ने इंपल्स प्रोवाइड किया, क्लाइंट हम देख रहे हैं सर उसको, तो सिर्फ मैं कहता हूं सिर्फ एक पॉइंट पिक करके उस पर डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। यू शुड कवर टॉपिक एंड देन पूरी उसकी डायमेंशन स्टार्ट नोट्स। मेरा बात एक टॉपिक लेने के बाद उसकी पूरी जो कहते हैं पोस्टमार्टम करनी है, उसके नोट्स की डिटेलिंग आपको देनी चाहिए, और ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है व्हिच यू शुड परफॉर्म फॉर 7 8 9 मंथ्स। अगर आप ये नहीं कर रहे हो सीरियसली, सिर्फ
पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो, जो भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, एक पॉइंट से एक टॉपिक से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं कर पाओगे फिर आप, राइट। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, करंट का मतलब सिर्फ करंट नहीं है ना, आपके करंट अफेयर न्यूज वगैरह या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही सिर्फ नहीं होंगे, उसमें पीछे की भी चीजें पूछी जाती हैं, उसके अदर डायनामिक्स भी होते हैं, तो उसको कवर करना इज इम्पोर्टेंट। चलो इस पे अलग से डिस्कशन होगी। लीगल रीजनिंग, ऑफ कोर्स सिर्फ लीगल टॉपिक के नॉलेज टॉट पढ़ लिया, कॉन्टेक्ट पढ़ लिया, सिर्फ ये नॉलेज से बात नहीं बनती, इसकी नॉलेज तो आपको रखनी है, इसके साथ साथ करंट लीगल नॉलेज तो आपको रखनी है, मैथ्स वगैरह वो सब तो पढ़नी है, बट अब मेन काम शुरू होता है क्या, आइडेंटिफाइंग एंड इन्फर्मिंग रूल्स एंड सेट। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बेसिस पे जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, उसको अप्लाई करके एंड देन वहां से फिर एक तरीके से इसको डिडक्शन ही कहते हैं। रूल्स अब ये रूल बेस्ड होता है, यहाँ लीगल में कहानी जो है रूल बेस्ड होगी, लॉजिकल में इंग्लिश में रूल बेस्ड बात नहीं चलती। So you have to be good in this as well, और for this आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, टॉपिक्स को कवर करने के बाद इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना भी पड़ेगा, राइट। तो लीगल की स्टोरी वही चलती है कि सिर्फ सिलेबस नॉट हेल्प, राइट। नेक्स्ट इसके बाद की बात की जाए तो लीगल के बाद कौन, बस एक चीज, बेसिक जो टॉपिक्स है ना उसकी नॉलेज रखो, और वो भी काउंटिंग के, एवरेज है, रेशियो है, परसेंटेज है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट लॉस भी देख ली। सो बेसिक फ्यू टॉपिक्स उसमें भी पूरी अर्थमेटिक नहीं चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्चुअल पॉइंटर्स टॉपिक के, एंड उसके बाद डीआई की प्रैक्टिस, बिकॉज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज नथिंग बट डीआई ओनली इन क्लैट। अगर सिर्फ क्लैट की बात करें, और कैलकुलेशन एंड ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड हाउ टू गेट दीस, आई मीन ट्रिकी कैलकुलेशंस, स्पीडी कैलकुलेशंस, वो सब में आप एक्सपर्ट हो गए। ये सेक्शन स्कोरिंग है, 12 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, 12 स्टूडेंट चाहे तो लेके आ सकता है, 10 तो पहले निकलता, तो थोड़ा वर्कआउट करना होगा। क्लैट स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है ना, वो डीआई को इग्नोर ही कर देते हैं, फ्रॉम डे वन यू आर मेकिंग दैट योर पेपर ऑफ 108 ना कि 120, तो ये गलती प्लीज मत करना। यहाँ पे दिस सेक्शन इज रियली रियली स्कोर, ठीक है ना। ये तो बात हो गई सिलेबस और इन सब चीजों की। अब इसके बाद सर लेट्स डू दिस, चलो करते हैं। तो स्टेज 1 देख लिया, सिलेबस देख लिया, अब मेरे को किस अप्रोच के साथ चलना है, तो कहते हैं कि रोड मैप काइंड ऑफ। तो सबसे पहले यू शुड मेक अ टाइम, आपको एक टाइम तो देना ही पड़ेगा, वेदर यू आर ड्रॉप आउट और यू आर इन 11th में भी हो, आपने प्लान किया तो कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। सर मेरे स्कूल्स हैं, मेरी अपनी कोचिंग्स हैं, मेरे अपने ट्यूशंस हैं, इट्स फाइन, फिर क्लैट के लिए टाइम कहाँ है। तो अगर आप सोच रहे हो तो क्लैट में उतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस आई बिलीव एटलीस्ट सिंस वी हैव 8 to 9 months, 8 months, तो आपको कम से कम यहाँ पे 3 to 4 आवर्स होगा। ड्रॉपआउट्स को प्रॉब्लम नहीं है, बट आई गेस जो 11th में है, जो अगर 12th में गए हैं, या जो 11th में है, 10th के बाद प्लान कर रहे हैं, उनको ये चीज मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट यू हैव टू डू, देयर इज नो अदर ऑप्शन। रूटीन एक आपके पास होनी चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, एग्जॉस्टिव रीडिंग, हार्ड को डेडिकेटेड रीडिंग। रीडिंग के लिए ऑप्शंस बताए हैं, हर कोई बता रहा है, हर किसी से आप यही सुन रहे होगे, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, तो समझो तो कुछ तो बात होगी। दैट इज द रीजन दैट व्हाई एवरीवन इज सेइंग क्यों रीडिंग करने का है क्लैट के पेपर में, क्यों सब कह रहे हैं ऐसा ही, कुछ तो बात होगी, सारे ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद आते हैं वो डिडक्शन, इंटरप्रिटेशन स्किल, डिडक्शंस में यू हैव टू यूज, क्योंकि whether it is legal, logical और let's say आपका इंग्लिश, हर जगह डिडक्शन तो चाहिए। सो इंटरप्रिटेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस पे भी वर्कआउट करना होगा। एंड मैं यहाँ बता दूं, दिस इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वंस अगेन, ये कोई 5 मिनट का काम नहीं है, ये आपको हर दिन करना पड़ेगा और हर सेक्शन में जाकर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको मॉक्स देने पड़ेंगे बॉस। मैंने कहा था क्लैट के प्रीवियस पेपर्स देखो, मॉक्स उसके बाद आप स्टार्ट करो, डोंट वेट टिल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट में 2-4 मॉक 5 मॉक दे दिया, उतने से क्लैट नहीं होता। सीरियसली क्लैट इज नाउ अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट नॉलेज लेके सिर्फ पेपर क्लियर नहीं होगा, पेपर पहली बार देख के लगता है ये क्या हेडेक है। ऐसे हमारे स्टूडेंट्स कई बार फर्स्ट टाइम पेपर देखते हैं ना, तो जैसा भी उनका मॉक स्टार्ट होने का है, तो एक दो ने दिया भी, तो उनको देख के लग रहा है ये क्या हो गया, ये किस तरीके का पेपर है, डीपीपीस दे रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये कैसा चल रहा है। तो जब आप देते हो तो यू गेट टू नो ओके किस तरीके से पेपर का पैटर्न होगा और कैसे मेरे को अप्रोच करना है उसमें। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लासेस एंड योर क्लास नोट्स। मेंटर क्लासेस तो आपको चाहिए, बिकॉज यू नो व्हाट, अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ यहीं पे, एक्चुअली पॉइंट यहाँ ये है कि सोर्सेज बहुत ज्यादा है नहीं, टू वेरी फ्रैंक, तो अल्टीमेटली यही है आपका सोर्स।
क्लास में जा रहे हो आप, जिधर भी आपने क्लासेस लेनी है या जिधर भी आप दे रहे हो उधर डिपेंडेंसी आपकी बनती ही है। लायबिलिटी वहाँ इंस्टीट्यूट की है, वहाँ मेंटर्स की है, वहाँ फैकल्टीज की है, अपने बच्चों को उस तरीके से राइट। आपको ये करना पड़ेगा बिकॉज आर एस अग्रवाल से लेके या कोई भी बुक उठा लो, नन ऑफ द बुक इज एग्जैक्टली ऑफ दैट क्लैट पैटर्न। तो क्लैट पैटर्न की चीज की बुक्स जो है ना वो फिर वही है कि इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आपको मिलनी चाहिए, वो कंटेंट वो मटेरियल वो सारा कुछ होना चाहिए। सो दिस विल बी काइंड ऑफ योर सोर्स एज यू मस्ट हैव अ मेंटर, एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव योर क्लास ओवरऑल जो ट्रंक कहते हैं हम, जो आपके लिए सोर्स मेन सोर्स है। ये सब कोर्स अगर कोई चाहे दूसरी बुक्स ले सकता है। अभी मैं किसी को बोलूं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लो सीए के लिए, कोई पॉइंट नहीं है वहां पे। अब वो पढ़ के वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अल्टीमेटली उसको, क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसको। कहने के लिए मैं कहता हूँ आर एस कर रहा हूँ जीमैट की बुक बना लो, ठीक है बना लो इज फाइन, बट क्या वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालता है? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा बस, थोड़ा बहुत इतना पढ़ाई करोगे तो फिर तो वो इतने लेवल की पढ़ाई कर रहे हो यहाँ तक ही रहेगा तो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा, बट एग्जैक्टली वो फ्लेवर आपको नहीं, ठीक है। तो ये है कुछ प्लान्स मेरे तरफ से इफ यू आर गोइंग फॉर क्लैट 2026। आगे की वीडियोस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।